अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी और इसकी टाइप नंबर 1 आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बने। मतलब दो एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलाया, अब इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में हो गया एंड कभी यहाँ मूव करेगा फिर यहाँ मूव करेगा पूरा पेयर। मतलब जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल ये है कि मुझे एक्लेयर खानी है, मेरे पास 1 रुपया है और मेरा दोस्त भी जो है वो भी 1 रुपया लाया उसकी, और एक्लेयर आती है 2 रुपये की। हमें अब एक्लेयर खानी है, तो अब हम एक्लेयर किस तरह खाएंगे कि हम दोनों पैसे मिलाएंगे 1 रुपये और एक 2 रुपये वाली एक्लेयर ख़रीदेंगे और आधी आधी दोनों खा लेंगे। तो दोनों ने ये पार्टनरशिप जो करी ना, इसी तरह दो एटम पार्टनरशिप करते हैं और परमानेंटली किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, बस गुजारे के लिए देते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की चाहिए होगा, यहाँ पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर जब एक राउंड यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ घूमेगा। तो दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो इस पार्टिसिपेशन को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बने वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल के अंदर, होता है इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी और इलेक्ट्रॉन से मदद मांगते हैं। तो दूसरा जब इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो हाइड्रोजन या किसी भी एटम का, अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो इनका बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक शॉर्ट लाइन से, सिंगल शॉर्ट लाइन छोटी सी। ये देखें, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड, यही सेम शेयरिंग हो रही है मगर अब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहाँ पे। तो ये 2 जो शेयर हुए हैं यहाँ घूमेंगे, फिर जब यहाँ एक दफ़ा घूम लेंगे फिर यहाँ, तो इस तरह स्पिन इनकी चलती रहती है। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल शॉर्ट लाइन से। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 लाइंस, मतलब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? डबल कोवलेंट बना हुआ है। टाइप नंबर 3 है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, लास्ट शेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने रिक्वायर्ड हैं? 3 रिक्वायर्ड है टोटल 8 होने के लिए। तो ये पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, फिर इसके वाले इसके पास चले जाएंगे, तो इस तरह दोनों के शेल कंप्लीट होते रहेंगे, स्पिन होती रहेगी इलेक्ट्रॉन की, और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 एरो से। समराइज कर लेते हैं बात को अपने, कि ऐसा बॉन्ड जो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने वो डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा वाला बॉन्ड जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बने ऐसा कोवलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और हमने सिंगल की एग्जांपल पढ़ी थी, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड की हमने पढ़ी थी, बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। अच्छा, ये तीनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन
नाइट्रोजन, और ये तीनों कहलाती हैं डाई एटॉमिक गैसेस। डाई एटॉमिक गैसेस मतलब ये दो एक साथ होती हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें H2, ऑक्सीजन की बात करें O2, नाइट्रोजन की बात करें N2, ये डबल शक्ल में रहती हैं अपने। दो हाइड्रोजन एक साथ रहेंगे, दो ऑक्सीजन एक साथ रहेंगे, दो नाइट्रोजन एक साथ रहेंगे, तो डाई एटॉमिक गैसेस कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी पे, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर वाला जो है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम, अगर कोवलेंट बॉन्ड मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान होगा तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। दूसरा, बोथ हैव अनइक्वल फोर्सेस, जब दोनों एटम अलग हैं तो उनकी जो फोर्सेस है वो भी क्या होगी, अलग ही होगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन एक है और क्लोरीन के पास ज़्यादा है, 17 प्रोटॉन है, तो क्लोरीन क्या है, बड़ा है। अब ये दोनों बॉन्डिंग तो अब कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मगर दोनों का साइज़ क्या है, अलग है। क्लोरीन बड़ा है, ज़्यादा ताकतवर है इससे, हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन की पावर कम है। तो अब रिज़ल्ट होता ये है, नतीजा होता ये है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है, मगर हाइड्रोजन छोटा है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को परमानेंट नहीं देता, मगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर हो जाता है। दूर होने की वजह से, अगर जैसे हमने आयनिक में पढ़ा था, अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, मगर काफ़ी हद तक दूर चले जाता है। हाइड्रोजन जिद करता है, बोलता है मैंने पलवानी तो छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। तो यहाँ पे जो है ना, ये हाइड्रोजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मगर काफ़ी दूर चले जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि अगेन वही बात कि क्लोरीन के काफ़ी पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अच्छा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसकी एग्जांपल हमारे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो व्हेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आइडेंटिकल और सेम एटम, जब कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के दरमियान बने या एक जैसे एटम के दरमियान बने, जैसे दोनों हाइड्रोजन, दोनों की पावर सेम, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई पार्शियल का चार्ज नहीं आएगा, और दोनों की फोर्सेस जो हैं वो भी क्या है, इक्वल है। इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी यहाँ स्पिन करेगा, फिर कभी यहाँ स्पिन करेगा, ऐसे करते रहेंगे स्पिन। जज़ाकल्लाह।